गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 आदर्श और वरदान। यह पाठ संकलित है। यह एक कहानी आदर्श और वरदान नामक कहानी के माध्यम से लेखक हमें पारस्परिक प्रेम, सहयोग व सहानुभूति के भाव जगाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हमें ज़रूरतमंद व्यक्तियों की ज़रूरतें पूरी कर उनकी प्रतिभा को विकसित करने में उनकी मदद करनी चाहिए। यह कहानी एक बकरी चराने वाले लड़के की है जिसे शर्मा जी ने अपने बेटे की जान बचाने पर उसकी शिक्षा का खर्चा अपने ऊपर ले लिया था, जो आज प्रेम, सहयोग तथा सहानुभूति के बल पर डॉक्टर बनकर इसी गांव में आ गया है, जो इस बात को सिद्ध करता है कि यदि शर्मा जी उसकी मदद नहीं करते तो शायद वह इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। वह डॉक्टर बनने के बाद अपने बाबूजी शर्मा जी को याद करता है, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता रहा और करता रहा कि अगर बाबूजी होते तो बहुत प्रसन्न होते। छगन के जीवन में आज जो भी परिवर्तन हुआ है वो शर्मा जी की वजह से ही हुआ है, वरना वह डॉक्टर की बजाय आज एक गडरिया ही बन पाता। अब अपन पाठ पढ़ेंगे। संध्या का समय था। दिन भर के थके हारे दीनानाथ शर्मा अपनी फैक्ट्री से घर लौटे। कमरे में प्रवेश किया ही था कि मेज पर पड़े निमंत्रण पत्र पर निगाह पड़ी। बरबस वह उस तरफ खींचे चले गए। लिफाफा खोलकर देखा तो आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता से उनके चेहरे पर छा गई। छगन का निमंत्रण पत्र है। उसने नर्सिंग होम खोला है। उसने उद्घाटन पर बुलाया है। लिफाफे पर प्रेषक के स्थान पर लिखा था डॉक्टर छगन चौधरी। छगन वही छगन। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि छगन डॉक्टर बन गया है और अपनी नर्सिंग होम खोल रहा है। वे बार बार निमंत्रण पत्र पढ़ने लगे। विचारों में खोए दीनानाथ कुर्सी पर बैठ गए। मन में अतीत के बंद दरवाजों को खोलने लगे। अतीत मीन्स होता है पुरानी यादें। जैसे भूल सकते थे उस लड़के को जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर उनके प्राण बचाए थे। उन्हें याद आया कि वर्षा की पहली फुहार धरती पर पड़ते ही वातावरण मिट्टी की सोंधी सोंधी महक से भर गया था। बादल छाए हुए थे। वर्षा रुक गई थी, किंतु मटमैला पानी अभी भी गलियों में बह रहा था। बच्चे पानी में खेल रहे थे, गीली मिट्टी के घरौंदे थाप रहे थे। दीनू और रानी ने पिताजी से घूमने जाने की जिद की। मना करने पर भी जब बच्चे नहीं माने तो शर्मा जी ने अनमने मन से बच्चों को साथ लेकर तालाब की तरफ निकल गए। गांव में घूमने की तो कोई खास जगह थी नहीं, बस मात्र एक तालाब था। तालाब की पाल पर बड़े बड़े वृक्ष उसकी पुरातनता की गवाही देते थे। पुरातनता मतलब वो कितना पुराना था इस बात का आभास करा रहा था वह वृक्ष। एक मंदिर था, उसके पास ही बड़ा सा चबूतरा बना था। वहीं पर बैठ गए। दीनू और रानी बहते पानी में खेलने लगे। अचानक दीनू का पाँव फिसल गया और वह तालाब में गिर गया। शर्मा जी ने जब यह देखा तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर पास ही बकरियां चराने वाला छगन दौड़ आया। पास में एक लड़का था जो बकरियां चरा रहा था। उसने दीनू को डूबने से देखा तो वो तुरंत तालाब में छलांग लगा दी। पहले तो वह भी पानी में डूबता सा लगा, परंतु दूसरे ही पल पानी पर तैरता दीनू को खींचता नजर आया। हाँफता हुआ छगन दीनू को किनारे खींच लाया। शर्मा जी का तो कलेजा मुंह को आ गया। शर्मा जी डर गए थे क्योंकि उनका बच्चा उनको लग रहा था कि हाथ से गया। उन्होंने सहारा देकर दोनों को संभाला। दीनू घबराया हुआ खड़ा था। छगन हाँफ रहा था। शर्मा जी ने छगन को सीने से लगा लिया। आंखों में आंसू भर आए। वे बोले, आज तुमने ही दीनू के प्राण बचाए हैं, नहीं तो अनर्थ हो जाता। छगन ने शिष्टता से कहा, मुझे तैरना आता था। जब भी बकरियां चराने आता हूँ मैं इस तालाब में खूब तैरता हूँ। जैसे ही आपकी चीख सुनी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। उसके सभ्य वातावरण से शर्मा जी बहुत प्रभावित हुए। प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने पूछा, तुम पढ़ने भी जाते हो बेटा? वह बोला, जी मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था, फीस नहीं होने से पढ़ाई छोड़ दी, अब बकरियां चराता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ रहते हो? शर्मा जी ने पूछा। मेरा नाम छगन है, गांव के बाहर मेरा घर है
संकोच के साथ उसने कहा, अच्छा बेटा, तुम्हारे एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये बात किसने बोली? शर्मा जी ने। भगवान तुम्हारी मदद करे, कहते हुए शर्मा जी ने दीनू को संभाला। दीनू अनहोनी से अब तक भयभीत था। अनहोनी मतलब जो दुर्घटना होने वाली थी, भयभीत मतलब डरा हुआ था। घर पहुंचकर भी शर्मा जी उस घटना को भूल नहीं पा रहे थे। बार बार सहज सुंदर शिष्ट बालक का चेहरा उनकी आंखों के सामने आ जाता। उन्होंने छगन को मदद करने का निर्णय लिया। निर्णय माने उन्होंने सोचा कि उसकी मुझे मदद करनी चाहिए। प्रातःकाल का था। छगन बाजार जाने को तैयार हो रहा था। बाबा आंगन में खटिया पर बैठे थे। माँ घर के काम में व्यस्त थी। अचानक शर्मा जी की कार उसके घर के सामने रुकी। छगन को पहचानने में देर नहीं लगी। उसने आगे बढ़कर शर्मा जी के चरण छुए। आप कैसे पधारे? सकुचाते हुए छगन बोला। शर्मा जी ने चारों तरफ नज़र डाली। घर के हालात समझते देर नहीं लगी। वे बोले, चलो आज से तुम भी दीनू के साथ स्कूल में अपनी पढ़ाई करो। तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्च मैं वहन करूँगा मतलब मैं उठाऊँगा। छगन की प्रसन्नता का कोई पारावार न था। वो बहुत खुश हो रहा था। अब तो छगन और दीनू पक्के मित्र बन गए थे। शर्मा जी सरकारी दफ्तर में अफसर थे। घर की सभी सुविधाएं थी। दीनू की सेवा में नौकर चाकर लगे ही रहते थे। कहाँ दीनू और कहाँ गरीब किसान का बेटा छगन। पर मित्रता ऊंच नीच नहीं देखती है। हृदय की गहराई एवं सच्चे मन से की गई मित्रता थी। निस्वार्थ और निर्मल होती है। एक दूसरे के सुख दुख की गहराई से एवं सच्चे मन से की गई मित्रता थी। निस्वार्थ एवं निर्मल थी। एक दूसरे के सुख दुख के सहयोगी बनना ही मित्रता के आदर्श की स्थापना की जा सकती। छगन और दीनू की मित्रता भी कृष्ण और सुदामा की सी मित्रता थी। क्यों? क्योंकि छगन जो था वो बहुत गरीब था और दीनू अच्छा पैसे वाला था। सुख का समय शीघ्र व्यतीत हो जाता है। 3 वर्ष न जाने कैसे बीत गए। दोनों मित्र साथ साथ पढ़ते, खेलते और खाते। दीनू के लिए छगन एक आदर्श बन गया और छगन के लिए दीनू एक वरदान। अचानक एक दिन यह समाचार सुनकर छगन उदास हो गया कि शर्मा जी का स्थानांतरण शहर में हो गया है। स्थानांतरण माने तबादला। दीनू भी उदास था। आखिर मित्रों को बिछुड़ने की घड़ी आ गई थी। कितना रोए थे दोनों। अतीत के बारे में सोचते सोचते दीनानाथ की आंखें के कोर कब गीले हो गए उन्हें पता नहीं चला। जब लुढ़क कर आंसू गालों पर आए तो दीनानाथ चौंक गया। जेब से रुमाल निकाला, चश्मा उतारा, क्योंकि अब वो बड़े हो चुके हैं। इतने में रामू चाय ले आया। दीनानाथ अपने चेहरे पर उभरते हुए अतीत के चित्र को रोकने का प्रयास कर रहे थे। दीनानाथ कौन है? ये वही दीनू है जो बचपन में छगन और ये दोनों मित्र थे। अब वो बड़ा हो गया है। चाय का प्याला उठाकर चुस्कियाँ लेने लगे, लेकिन मस्तिष्क में फिर वही मधुर स्मृतियाँ आ गई। खुश थे पिताजी जब अखबार में छगन का परीक्षा परिणाम देखा। वो बोर्ड परीक्षा की योग्यता सूची के स्थान पर था। उसने मुंह में यही वाक्य निकल रहा था, अब छगन के सपने अवश्य पूरे होंगे, उसे छात्रवृत्ति मिलेगी, वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेगा। शायद पिताजी का आशीर्वाद ही है कि छगन डॉक्टर बन गया। आज छगन इतना समर्थ बन गया थे कि उसने रतनगढ़ में नर्सिंग होम खोल लिया था। कितना लंबा समय गुजर गया है। छगन में से बिछुड़े को अचानक उभरी तस्वीर बार बार मन को उद्वेलित कर रही थी। मतलब वो पुराने चित्र बार बार नज़रों के सामने आ रहे थे। दीनानाथ को विचारों में खोया देख उसकी पत्नी मधुमती बोली, क्या बात है, आज आप किस सोच में पड़े हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कल हमें रतनगढ़ जाना है, पर मेरे मित्र छगन क्लिनिक का उद्घाटन है। मुस्कुराकर दीनानाथ बोले, देखो यह निमंत्रण पत्र है। मधुमती ने लिफाफे पे निमंत्रण पत्र निकाला। साथ में कागज़ की चीट लगी हुई थी। उस चीट पर बाबूजी को जरूर लाना, उद्घाटन उनके हाथों से होगा। मधुमती ने पढ़कर चीट दीनानाथ को दे दी। उसे ही दीनानाथ सुबक पड़े, काश आज पिताजी जिंदा होते, क्योंकि शर्मा जी अब इस दुनिया में नहीं है, केवल दीनानाथ ही। दीनानाथ की कार सर पर दौड़ रही थी। मन में तीव्र गति से मिलने की आतुरता से उड़ा जा रहा था। नियत समय पर वे रतनगढ़ पहुँचे। नर्सिंग होम के पास पंडाल लगा था। अतिथियों का आगमन प्रारंभ हो चुका था। चारों तरफ हंसी खुशी का वातावरण था। दीनानाथ को निगाहें छगन को ढूंढ रही थी। छगन तो कब से प्रतीक्षा कर रहा था कि कार से उतरते दीनानाथ को देखकर स्वागत के लिए आगे बढ़ा। दीनानाथ एक क्षण तो ठिठके, लेकिन उन्हें छगन को पहचानते
देर न लगी, छगन 20 साल बाद इतना बदला हुआ दिखाई देगा। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि सुंदर हष्टपुष्ट शरीर, सूट पहने, चमकीला सा चश्मा लगाए छगन उनके सामने था। छगन कुछ बोले उससे पहले दीनानाथ ने उसे गले लगा लिया। मित्र इस भांति मिले जैसे राम और भरत का मिलन हो। क्षण भर तो ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया था। मधुमती स्तब्ध रह खड़ी थी। गदगद स्वर में छगन ने पूछा, बाबूजी नहीं आए? दीनानाथ के होठ फड़फड़ा कर रहे थे, आंखों में आंसू भराए थे। भराए गले से बोले, बाबूजी दुनिया छोड़कर चले गए हैं। छगन अपनी रुलाई नहीं रोक सका। इतने में छगन की पत्नी नीला ने आकर आगंतुकों का स्वागत करते हुए कहा, आगंतुक मतलब जो लोग आए हुए थे, जो मेहमान आए हुए थे, भाई साहब अब चलो भी, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। छगन के अनुरोध पर दीनानाथ ने उद्घाटन किया। हंसी खुशी के समारोह संपन्न हुआ। मेहमानों के जाने के बाद दीनानाथ ने भी विदा लेनी चाहिए, पर छगन कब मानने वाला था। आज वर्षों के बाद वे क्षण लौटे जिनका स्मरण कर दोनों मित्र एक दूसरे को ऋणी मान रहे थे। स्मरण करना मीन्स याद करना, ऋणी मतलब कृतज्ञ होना। दोनों ने जी भरकर बातें की, अपने सुख दुख सुनाए। 20 वर्ष के लंबे अंतराल के मिलने की सुखद घड़ी लौटी थी। दीनानाथ को लौटना था। छगन ने भारी मन से विदा किया। कोलतार की चिकनी सड़क पर कार जिस गति से आगे बढ़ रही थी, उतनी गति से मन में बीते समय की उबड़ खाबड़ पगडंडियाँ पर पीछे की ओर चला जा रहा था। मतलब जैसे जैसे वो कार में दोनों आगे जा रहे थे, उन्हें वो सब पुरानी बातें याद आ रही थी कि उनका बचपन कैसे बीता है। गुजरे काफिले के गुब्बारे की धुन में खोए छगन की आंखें सजल हो गई, मतलब उनकी आंखों में पानी आ गया। स्मृति में उभरा अक्स मानो कह रहा था। स्मृति मीन्स होता है यादें, उभरा मीन्स सामने आना, अक्स बने दृश्य। मेरे चिराग को तुमने बुझने से बचाया है, तुम्हारा घर सदैव रोशन रहेगा। ऐसा लग रहा था कि शर्मा जी ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुमने मेरे चिराग को बुझाया है तो तुम हमेशा तरक्की करोगे। धन्यवाद।